हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज पीरियडिक क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखेंगे जो इस समय चल रहा है। आइए देखते हैं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान प्यारे बच्चों बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। चलिए द मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखते हैं। द मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स properties of elements are a periodic function of their atomic number। इससे पहले एटॉमिक मास पे उन्होंने पीरियडिक टेबल बनाया था, वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर से रिलेट करता है। एटॉमिक नंबर से पीरियड हो या ग्रुप हो रिलेट करता है, इसलिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। In 1913, Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property। एटॉमिक मास से ज़्यादा प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए एटम। तो वो या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम बोल सकते हैं। वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट का। कौन? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वाज एडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसलिए एटॉमिक नंबर को एडॉप्ट किया गया, लिया गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही उसके प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार ज़्यादा होता है। इसलिए ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी के लिए एटॉमिक नंबर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए देखते हैं। एलिमेंट्स when arranged in order of increasing atomic number, increasing atomic number में arrange किया गया, then the classification known as the modern periodic table। प्यारे बच्चों, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेकोरेट किया गया, अरेंज किया गया, और उसको क्या बोला गया? मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब देखते हैं, ये देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सीखें। द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स। कितना है? 18 वर्टिकल कॉलम है। कॉलम क्या है? ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, जिसे हम ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। इन 18 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया। याद रखिएगा, ये वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। एंड 7 हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल ये हुआ जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्या है? हॉरिजेंटल रोज है, नोन एज पीरियड्स। तो हॉरिजेंटल रोज को पीरियड बोला गया, और वर्टिकल कॉलम को क्या बोला गया? ग्रुप बोला गया। 18 है टोटल वर्टिकल कॉलम, जिसे हम ग्रुप बोलेंगे। 7 हॉरिजेंटल रो है, 7 हॉरिजेंटल रो, इसे पीरियड बोलेंगे। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ग्रुप में, एक ग्रुप क्या हुआ? एक कॉलम ऊपर से नीचे तक जितने इसमें है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हुआ? एक ग्रुप में हुआ। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिमिलर होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करे या लॉस करे, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे अब देखिए, इस ग्रुप में फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर में 7 रखिएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्लोरीन 17 है, तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 7 रखिएगा, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हुआ। तो इसको याद रखना है प्यारे बच्चों, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, फ्लोरीन, क्लोरीन बिलोंग टू ए ग्रुप 17
हैविंग द सिमिलर आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इक्वल होगा, मैंने आउटर सेल में, आउटर मोस्ट सेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ग्रुप में। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसका मतलब इसका प्रॉपर्टी भी इक्वल होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी रिएक्शन में भाग लेता है। तो आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब देखो ऊपर से नीचे अगर एक ग्रुप में हम जाते हैं तो उस एलिमेंट में सेल की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सेल भी तो बढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, इस तरह जो जो बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर, तो उसके सेल की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो वही कह रहा है कि द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो याद रखना है कि किसी ग्रुप में, ग्रुप क्या होता है? ये वर्टिकल कॉलम है। किसी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। लेफ्ट से राइट में क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। देखिए, एक एक यूनिट बढ़ता जाता है एटॉमिक नंबर। जैसे ये 40 है, 41, 42, 43, 44, यही कह रहा है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। तो वैलेंस सेल में भी इसका एटॉमिक नंबर भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो वैलेंस सेल भी बढ़ेगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। एटॉमिक नंबर एक बढ़ा तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो हमने क्या सीखा इसमें कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप में पीरियड में नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता, ये भी ध्यान दीजिएगा। पीरियड में नंबर ऑफ सेल जितना है वही सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो दोनों में जितने आउटरमोस्ट सेल है, मतलब सेल है, सेम रहेगा। केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल इक्वल रहेगा। लेकिन जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए एक सेल, सेकेंड, थर्ड, तो ऊपर से नीचे जाने में ये सेल की संख्या बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पीरियड में नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 है, तो 2 फर्स्ट में 2 होगा, सेकेंड में 8, तो और थर्ड में सोडियम में 1 होगा और इसमें मैग्नीशियम में 2 होगा। तो सेल तो नंबर ऑफ सेल इक्वल रहा, तो वही कह रहा है। तो इसका क्लियर हो गया। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज वी गो डाउन द, तो ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, लेकिन पीरियड में नंबर ऑफ सेल इक्वल रहेगा, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। एक यूनिट जस्ट बाएं से दाएं एक यूनिट बढ़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, इस पर्टिकुलर पीरियड में डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब एक पीरियड में हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो उसका ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। जैसे हमने देखा क्लोरीन, फ्लोरीन, सबके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो एक वो लेगा तो वैलेंसी 1 होगा। तो ये तो ग्रुप में होगा, लेकिन पीरियड में जो हॉरिजेंटल है उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ सेल। सेल की संख्या सेम होगा। बार बार हम कह रहे हैं कि एक पीरियड में सेल की संख्या सेम होगा, कि लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में वो एक एक यूनिट बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं, एक एक यूनिट इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है किसी पीरियड में। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम, फिर इधर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? आर बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड पीरियड में ये सब आता है। देखिए थर्ड पीरियड, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन द
KLm 3 ही सेल में, थर्ड पीरियड में है 3 सेल, फोर्थ पीरियड में 4 सेल, ऐसे इलेक्ट्रॉन उसी में हो जाएगा। मतलब पीरियड में नंबर ऑफ सेल सेम होगा, बट ग्रुप में जो जो नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन ए सेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n²। ऑलरेडी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है 2n²। अगर सेल मान लो 2 है तो 2 2 जा 4 2 8, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। एलिमेंट्स विथ, अब ध्यान दीजिए, एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बीइंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में, चूंकि सेम ग्रुप में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो वैलेंसी क्या है? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दे रहा है, वही वैलेंसी होता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी वैलेंसी पर डिपेंड करता है और ग्रुप में वैलेंसी इक्वल होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होता है। अब एटॉमिक साइज पे क्या अंतर आता है ये ध्यान देते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। आप जब इधर लेफ्ट से बायां एक ही पीरियड में बढ़ोगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, मतलब छोटा होता जाएगा एटॉमिक रेडियस। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्जेज। जो आप लेफ्ट से राइट जाएंगे किसी पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्जेज वो ज़्यादा होता जाएगा। तो जब ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा अट्रैक्शन फोर्स तो उसका रेडियस का साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर, और इलेक्ट्रॉन्स को क्लोजर आता है एंड न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। इस तरह जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटम का साइज रिड्यूस होता है। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिए, पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है, एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे जब ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड। क्योंकि आप जब एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ता जाता है, तो इसलिए क्या होगा, सेल की संख्या बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या देखा कि एटॉमिक साइज कोई पूछे तो एटॉमिक साइज जो लेफ्ट से राइट जाएंगे डिक्रीज करेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना है। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। जब लेफ्ट से हम राइट जाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियर साइज छोटा होता है, तो उससे जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर चार्ज क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। वही कह रहा है, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज। इस तरह लॉस करने की संभावना क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि आप जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हैं, लेफ्ट से इधर जाते हैं तो इधर मेटल और धीरे धीरे इधर नॉन मेटल रहता है। तो नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस तो करता नहीं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इससे हम क्या देखते हैं, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, राइट में आके इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। तो वही कह रहा है, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस सेल electrons increases across a period, the tendency to lose electrons will decrease। जितना आप शुरू में रहेंगे उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन त्यागने की कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो आप बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे वो फोर्स जो है क्या होगा, कम होता जाएगा। वही कह रहा है, एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अक्रॉस, जो बाएं से दाएं जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं तो नॉन मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसलिए लेफ्ट से राइट जाने में
मेटल से नॉन मेटल की ओर हम जाते हैं। डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग। देखो लेफ्ट से जब राइट हम पीरियड में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस की प्रवृत्ति कम होने लगता है। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो वो जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, पीरियड में बढ़ता जाता है और ऊपर से नीचे घटता जाता है। द outermost electrons आर farther अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्यों ऐसा होता है कि जब हम ग्रुप में आते हैं तो हमने क्या कहा था, सेल की संख्या बढ़ती जाती है, और जब सेल की संख्या बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन दूर रहता है, और इलेक्ट्रॉन जब दूर रहता है तो उस पर न्यूक्लियर फोर्स कम लगता है। तो इसमें हमने क्या सीखा, लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में वो कम हो जाएगा क्योंकि नया सेल बनता है वहाँ। देयरफॉर मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। तो मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट में अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो धीरे धीरे जब बायां से दाहिना हम जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इसका मतलब मेटल से नॉन मेटल की ओर जाएगा। लेकिन जब हम ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स है कम होता जाएगा, तो कम होता जाएगा तो पीरियड इंक्रीजेज, तब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स जब कम होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वो लूज करने के लिए स्वतंत्र होगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, तो मेटल का ही प्रवृत्ति होता है। तो इसका मतलब किसी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो देने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा। अब नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से देखा, तो इसको फिर रिवीजन करना है, सीखना है। तो चलिए, थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।